तो गीता जी खुद ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को रिजेक्ट करती है। सभी वीडियो देखने वालों से प्रार्थना है, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15। आजकल तो आप गीता जी को गूगल पर भी देख सकते हैं इन अध्याय को। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में क्या लिखा है, स्पष्ट रूप से हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट होके लिखा हुआ मिल जाएगा कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग गीता का ज्ञान देने वाला भगवान कहता कि मेरी पूजा भी नहीं करते, केवल तीनों गुणों की भक्ति में लगे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी में 4 गालियां दी गई हैं। अब बताइए हम धीरेंद्र शास्त्री जी को कैसे सनातनी कह सकते हैं? क्या उनकी पूजा सनातनी है? क्या उनकी पूजा वेदों के अनुसार है? अब मन में सवाल उठेगा कि धीरेंद्र शास्त्री जी तो बहुत बड़े हनुमान भगत हैं और पूरा हिंदू समाज हनुमान जी की पूजा करता है, तो क्या धीरेंद्र शास्त्री जी को भी यह ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए? 101% ज्ञान नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री जी हनुमान जी के पुजारी हैं, बालाजी के पुजारी हैं। अब धीरेंद्र शास्त्री जी से कोई पूछे कि सनातनी शास्त्रों में अगर उन्हें यह पता हो कि सनातनी शास्त्र क्या हैं, सनातनी शास्त्र हैं 4 वेद। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 वेद मनु को दिए, मनु ने फिर अपने वंशजों को दिए, उन ब्राह्मणों ने फिर आम समाज को 4 वेदों का ज्ञान दिया जैसा भी उन्होंने समझा। तो सनातनी शास्त्र हैं 4 वेद। जिस समय हिंदुओं की ये कुरान शरीफ नहीं थी, कुरान मजीद नहीं थी, तौरेत नहीं थी, जबूर नहीं थी, इंजिल नहीं थी, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब नहीं था, ईसाइयों की बाइबल नहीं थी, हिंदुओं की गीता नहीं थी, उस समय ये 4 वेद थे। 4 वेद। तो 4 वेदों से ही हर संप्रदाय के धर्म ग्रंथ निकले। तो वेदों में जो ज्ञान है भक्ति और भगवान को लेकर, वो संपूर्ण मानव समाज के लिए है। द्वापर में महाभारत के युद्ध में गीता जी का ज्ञान दिया गया। गीता जी का ज्ञान स्पेशल हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। क्योंकि जिस समय गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था उस समय पृथ्वी पर ना हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम धर्म था, ना ईसाई धर्म था, ना सिख धर्म था, ना कोई जैन धर्म था, ना यहूदी थे, ना कोई मंगोली थे। सब वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। आगे चलकर कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। तो 4 वेद और गीता जी में भक्ति और भगवान को लेकर जो ज्ञान है वो संपूर्ण मानव समाज के लिए है। आप विचार कीजिए, आज हमारा समाज कितनी जातियों में बट गया है। जाति जाति में भी आपस में ऊंच नीच को लेकर झगड़े फसाद। सतयुग में कोई जाति नहीं थी, त्रेता में कोई जाति नहीं थी, द्वापर में कोई जाति नहीं थी। अगर थी तो आप मुझे बताइए